सबसे पहले व्रती प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और संकल्प लें कि आज मैं सोमवार का व्रत कर रही हूँ। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान शिव को जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद उन पर चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, दीपक और धूप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चाहे तो 108 बार जाप कर सकते हैं। फिर सोमवार व्रत की कथा सुने या सुनाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और भक्तों में बांटें। व्रतधारी दिन भर उपवास रखें और दूसरे दिन गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा शिव भक्त थे और प्रतिदिन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते तथा व्रत रखते थे। वह हमेशा अपने प्रजा का ध्यान रखते और सबके दुख दर्द दूर करते। उनके राज्य में सब प्रकार का सुख था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तप और यज्ञ किए। अनेक साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंततः राजा रानी ने सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ किया। उन्होंने प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना की और बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा अर्पित करके उनसे संतान का वरदान मांगा। भगवान शिव उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और कहा, राजन, तुम्हें एक सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी होगी। यह सुनकर राजा और रानी दुखी तो हुए, किंतु भगवान शिव का प्रसाद मानकर उन्होंने यह वरदान स्वीकार किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष का माहौल छा गया। राजकुमार बड़ा होकर विद्या, धनुर्विद्या और सभी शास्त्रों में निपुण हुआ, लेकिन राजा रानी को सदा चिंता सताती रही कि पुत्र की आयु छोटी है। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ तो राजा और रानी ने उसे विवाह हेतु काशी भेजा। उन्होंने साथ में उसके गुरु के पुत्र को भी भेजा और आदेश दिया कि रास्ते में सावधानी से रहना। दोनों युवक यात्रा पर निकले और मार्ग में एक नगर में पहुँचे। वहाँ राजकुमार की नज़र एक सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। दोनों में प्रथम दृष्टि में प्रेम हो गया। राजकुमारी के पिता ने उनका स्वागत किया और राजकुमार को विवाह के लिए चुन लिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह के दिन जब राजकुमार मंडप में बैठे, अचानक वह अचेत होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सभी लोग रोने लगे। राजकुमारी भी विलाप करने लगी। तभी गुरु का पुत्र बोला, राजकुमार ने भगवान शिव की पूजा और सोमवार व्रत श्रद्धा से किया है। यदि हम अभी भी भगवान शिव की शरण लें तो वे अवश्य ही कृपा करेंगे। उसने तत्काल शिवलिंग के पास जाकर सोमवार का व्रत और पूजन किया। उसने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे राजकुमार को जीवन दान दें। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे बालक, तेरी श्रद्धा और सोमवार व्रत के प्रभाव से यह राजकुमार जीवन को पुनः प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने राजकुमार को जीवित कर दिया। सब लोग प्रसन्न हो उठे। राजकुमारी और राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार अपने राज्य लौट आए और माता पिता को सब घटना सुनाई। राजा और रानी भगवान शिव के अनुग्रह से अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सोमवार का व्रत करने से मृत्यु जैसी बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह व्रत करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रेम सामंजस्य बढ़ता है तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है और भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के संकट दूर करके उन्हें सुख, समृद्धि और मंगल प्रदान करते हैं।
ओम नमः शिवाय।